एक सीट के लिए खुद योगी जी ने बोला, पूरे बीजेपी ने बोला और सबने देखा भी कि अयोध्या के अंदर इन्होंने, ये बीजेपी बोलती थी कि अयोध्या के अंदर हमने सबसे ज़्यादा विकास किया और ये उसी सीट को हार गई। इसको तो कहना चाहिए। नहीं देखो, अगर इस ढंग से कहा जाए कि अयोध्या की सीट हार गई तो ये गलत है। अयोध्या की जो सीट है उसे हम फैजाबाद कहते हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट कहा जाता है, जो 5 विधानसभा सीट से मिलकर बनती है। अयोध्या जो विधानसभा है वहां से भाजपा की अच्छी खासी वोट पड़े थे और अच्छा खासा जीत हुआ था। अगर एक स्थिति से देखा जाए तो सपा के कैंडिडेट से ज्यादा उसको वोट मिले थे। अदर प्लेस पर उनको उतने सीट वोट नहीं मिले, जिसके खातिर नियर अबाउट माना। तो क्या हम इसमें ये मान ले कि वो अयोध्या बीजेपी जीत गई? नहीं, हम ये नहीं मान सकते कि तो सफाई है। नहीं, हम ये नहीं मान। अयोध्या के ऊपर ये पूरे देश में चुनाव लड़े, राम मंदिर के ऊपर पूरे देश में चुनाव लड़े और जहां इन्होंने राम मंदिर बनाया ये उसी सीट को हार गए। नहीं, आप ये ना कहो। 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तब भी राम मंदिर एक मुद्दा था। आजादी के बाद से भाजपा के लिए राम मंदिर एक मुद्दा रहा है। हर बार इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, पहले बनाने के लिए उठाया, अब बनाने के बाद वाला मुद्दा उठाया। ये मुद्दा कभी नहीं जाने वाला है। जो आप करते हो वो आपको कहने का अधिकार है और वो आप तब तक कहते रहोगे जब तक वो आपके स्मरण में रहेगा। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ वाला हो, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे 370 हो, ये भाजपा कहती रहेगी। एक नारे का और थोड़ा सा जवाब मिलेगा, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, मतलब ये राम को लेके आए थे? नहीं, देखिए ऐसा है ना, राम जिनके हम सब हैं, जिन्होंने हम सबको बनाया, जिनकी वजह से हम सब जीवित हैं, ये सब कुछ चल रहा है, ये उनको लेके आ गए। आप कह रहे हो कि जो राम को लाए थे, हाँ हम उनको लाएंगे, ये जो सब, ये बीजेपी का नारा नहीं था। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि मैं भी बीजेपी का समर्थक हूँ, आप भी समर्थक हो, ये भी समर्थक। एक सोच की बात बता रहा हूँ, अगर हम तीनों एक समर्थक हैं तो तीनों के समर्थन करने का कारण अलग अलग हो सकता है। अगर या हम तीनों उनके विरोधी हैं तो तीनों का विरोध करने का कारण अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि मुंडे मुंडे मतर भिन्ने तुंगे तुंगे सरस्वती। जितने सर होते हैं उतने उनके मत अलग अलग होते हैं। उसी में से किसी को ऐसा लगा कि 500-600 साल बाद अयोध्या में भगवान राम आए हैं, हाँ उनको ऐसा लगा तो उन्होंने बोला जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो उनके समर्थक हैं, उनके कहने का अलग है। ये कभी बीजेपी के किसी उन्होंने जो वहाँ पिछले इतने सालों से उस टेंट में, इतने से टेंट में जो रह रहे थे, क्या वो राम नहीं थे? क्यों नहीं थे? फिर क्यों? फिर ये कैसे, कहाँ से राम को ले आए? मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि जितने लोग हैं उनके अलग अलग विचार हैं। राम तो तब से हैं, अनंत काल से हैं। आप हमने तो सुना है, अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक होकर बात करें तो हमने सुना कि त्रेता युग में, या हमने जो पढ़ा या हमने जो जाना कि त्रेता युग में भगवान का राम का जन्म हुआ। राम को त्रेता युग के बाद से हम मान सकते हैं, लेकिन हमारे जो वेद हैं उनके जो मूल मंत्र हैं उसमें भी राम का वर्णन आया है, समझे। वो कहते हैं कि ओंकार और राम एक ही मंत्र के बीज हैं। जो ओम है और जो राम है वो मंत्र बीज है। और तुलसीदास जी ने अपने रामायण में कहा है कि राम से राम का नाम बड़ा है, तो मतलब राम का नाम बहुत पहले से है। तो वो सब चीजें अलग हैं कि आप कहो कि राम को लाए हैं, या फिर जब टेंट में भगवान थे, मैं गया हूँ टेंट में, जब भगवान टेंट में थे वहाँ मंदिर नहीं था, तब भी हमने दर्शन किए थे।